नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो राजस्थान का नवीन भूगोल है। क्या राजस्थान का नवीन भूगोल जो आपके आगामी एग्जाम बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, पशु परीक्षा, एलडीसी, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, आपके लिए ये क्लास जो राजस्थान का नवीन भूगोल है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या टॉपिक है आज का? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों पहली क्लास कवर की थी दोस्तों हमने राजस्थान का पशुधन, और दूसरा टॉपिक है आज का हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों नवीन 50 जिलों के अकॉर्डिंग क्लास होने वाली है। दोस्तों हर एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक सेशन को शेयर करना है। दोस्तों जो नवीन राजस्थान जीके है उसके प्रतिदिन टॉपिक वाइज आपकी जो क्लास होती है, उस क्लास की यदि आपको क्या पीडीएफ चाहिए तो एंड के अंदर मैं अपने कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर पिन कर दूंगा, वहां पे जाना, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? बताइए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम के अंदर 101% छपने वाला प्रश्न है। दोस्तों बताइए पहला ऑप्शन क्या है, उत्तरी वृत्त मैदान या प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी वृत्त मैदान, तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों बताइए संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? यह है दोस्तों जो भारत के उत्तर वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार है उनका हिस्सा माना जाता है। जो पहला विकल्प है दोस्तों आपके सामने है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? राजस्थान के अंदर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है प्यारे दोस्तों? शेरगढ़ सीव, फड़ौदी पोखरन, बायतू चौहटन या फलसुंड शेरगढ़। बताइए प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, फड़ौदी और पोखरन, कौन सा विकल्प है दोस्तों? फड़ौदी और पोखरन। जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वह फड़ौदी और पोखरण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बाफ बोल्डर संबंधित है? जो बाफ बोल्डर संबंधित है ये किससे हैं दोस्तों? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर या जैसलमेर से। बाफ बोल्डर संबंधित है किससे हैं? जोधपुर से हैं प्यारे दोस्तों, किससे हैं? जोधपुर से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश में आता है? कौन सा क्षेत्र है प्यारे दोस्तों जो गोडवाड़ प्रदेश में आता है? छप्पन का पहाड़ियां, छप्पन का मैदान, डाग प्रदेश या विदेकगार क्षेत्र। दोस्तों जो गोडवाड़ प्रदेश में आता है वह है दोस्तों छप्पन की पहाड़ियां। कौन सा है विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्रांतीय प्राचीनतम है? बताइए दोस्तों कौन सा है जो राजस्थान का भौगोलिक अंचल है वह सबसे प्राचीनतम है? मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वी मैदान। सबसे प्राचीनतम कौन सा है? सबसे प्राचीनतम हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। जो विकल्प सी है दोस्तों आपके सामने वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिलाली व सिरावास श्रेणियां स्थित है? जो बिलाली और सिरावास श्रेणियां हैं ये कहां स्थित है? अरावली के अंदर। उत्तरी अरावली, पश्चिमी अरावली, दक्षिणी अरावली या मध्य अरावली में। बिलाली और सिरावास श्रेणियां ये अरावली में कहां स्थित है? यह अरावली के उत्तरी भाग में स्थित है। कौन से भाग में? उत्तरी अरावली में स्थित है। कौन सी श्रेणियां? बिलाली और सिरावास। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऐसा प्रश्न आपने काफी बार नहीं देखा होगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों, सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर छपने वाले प्रश्न हैं। यदि आपने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना दोस्तों इस सेशन को। अगला प्रश्न क्या बोल रहा दोस्तों,
अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? आरोही क्रम में, अवरोही क्रम नहीं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहली चोटी कौन सी होगी? सज्जनगढ़। कौन सी होगी प्यारे दोस्तों? सज्जनगढ़। उसके बाद में रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। तो कौन सा विकल्प है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन है गलत है? धरातलीय स्वरूप के ऊपर बताना है दोस्तों, जो संबंध है वह कौन सा कथन है वह गलत है। पहला कथन क्या बोल रहा है? अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है प्यारे दोस्तों, सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। बिल्कुल ये भी सही है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों, ये भी दोस्तों विकल्प सही है। पूर्वी मैदान पंजाब के मैदान का भाग है। ये क्या हो जाएगा हमारे? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बालुका स्तूपों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? बताइए दोस्तों, अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन व अपसरण, निक्षेपण व आच्छादन या अपसरण व निष्पेषण। बताइए दोस्तों, जो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बालुका स्तूपों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? यह हो जाएगा दोस्तों अपर्दन और निक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? बताइए, शेखावाटी, विदेकगार, वागड़ या डाग प्रदेश के अंदर। जो रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ी है वह निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में क्या है? अवस्थित। ये हो जाएगी हमारे दोस्तों विदेकगार क्षेत्र है उसके अंदर। अगला प्रश्न, गगरदोहार, जो गगरदोआब प्रदेश है वह किससे संबंधित है दोस्तों? बनास, बाणगंगा यमुना, सतलज व्यास या सतलज गग्गर से। जो गग्गर दोआब प्रदेश है यह राजस्थान के अंदर जो सतलज और गग्गर नदी हैं उससे संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है कैसी और कहां दिखाई देती है? ये राजस्थान के अंदर दोस्तों जो सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले हैं वहां पर। अगला प्रश्न, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सभी को आना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। बताइए, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार मेसा का पठार, उपरमाल का पठार, उड़िया का पठार या भोराट का पठार? कौन सा पठार है दोस्तों? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य उपरमाल का पठार। कौन सा पठार है? उपरमाल का पठार। जो विकल्प बी है दोस्तों आपके सामने है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? बताइए दोस्तों, कौन सा समूह है जो राजस्थान की पर्वत चोटियां हैं उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? बताइए दोस्तों, पहला है हो जाएगा हमारे कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ और नाहरगढ़। दोस्तों जो विकल्प बी है आपके सामने वह अवरोही क्रम में सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या बोल रहा है? बताइए दोस्तों, पहला कथन बोल रहा है अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। बताइए दोस्तों, रोकता है या नहीं रोकता? बिल्कुल रोकता है, यह सत्य हो जाएगा दोस्तों। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है दोस्तों राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। नहीं दोस्तों, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्थान की अधिकांश नदियां अरावली से उद्गम होती है लेकिन सारी नदियां नहीं होती। अगला, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रणाली को अरावली प्रभावित नहीं करता है। नहीं दोस्तों, ये करता है, ये गलत दिया गया है। जो हमारे बंगाल की खाड़ी है और अरब सागरीय जो हमारे राजस्थान के अंदर बारिश वाली होती है उसको ये प्रभावित करता है। अगला क्या है? अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। बिल्कुल सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, जो 4 कथन दे रखे हैं उसके अंदर ए और डी कथन सही है। तो आपको क्या करना है? इन 4 विकल्पों में से पहचानना है किसके अंदर ए और डी दिया हुआ है। केवल ए और डी सही है विकल्प डी के अंदर।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर क्या है, जिले, और सूची 2 के अंदर क्या है, पर्वत। कौन से जिले के अंदर कौन सा पर्वत है वह स्थित है दोस्तों, बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जालोर के अंदर कौन सा है, बताइए दोस्तों। जालोर के अंदर हो जाएगा जारोला। कौन सा हो जाएगा, जारोला। जयपुर के अंदर कौन सा है दोस्तों, बताइए दोस्तों, बरवाड़ा। जयपुर के अंदर क्या है, बरवाड़ा। अलवर के अंदर कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अलवर के अंदर हो जाएगा बिलाली। क्या, बिलाली। और उदयपुर के अंदर क्या हो जाएगा, सायरा। तो दोस्तों 2, 1, 4 और 3 किस विकल्प के अंदर है, ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य कगार पर्वत श्रेणी का विस्तार है दोस्तों, बताइए। कौन सा हो जाएगा, मुकुंदरा पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां या गोगुंदा की पहाड़ियां। जो राजस्थान के अंदर कौन सी पहाड़ियां विंध्य कंगार पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ये हो जाएगी हमारे मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां प्यारे दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको क्या बताना है, सुमेलित नहीं है, चारों में से पहचानना है। पहला है दोस्तों कमलनाथ। कमलनाथ उदयपुर के अंदर सही है। सायरा, अभी मैंने बताया सायरा कहाँ है, सिरोही में नहीं है, तो यही कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारे गलत हो जाएगा इसके अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, एक तरफ है नदी और उस नदी का उद्गम स्थल, बताना है दोस्तों, बताइए। बाणगंगा का उद्गम कहाँ होता है, बेराट की पहाड़ियों से होता है। सागी नदी का उद्गम कहाँ से होता है प्यारे दोस्तों, बताइए। सागी का सेवर की पहाड़ियां, तो ऑप्शन नंबर बी हमारी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर भू आकृति प्रदेश और उनका दृश्य, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों। गिरवा, भाकर, मगरा और नाली, तो बताना है आपको। जो गिरवा है, गिरवा तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, कैसी है, तस्तरी नुमा पहाड़ियां। भाकर कैसी है, तीर व डाल की पहाड़ियां। मगरा हो जाएगी अवशिष्ट पहाड़ियां। और नाली है दोस्तों गग्गर का मैदान। 3, 4, 2, 1 किस विकल्प के अंदर है, आपको याद रखना है। 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर पहले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भौगोलिक संरचना जो जल संबर का उदाहरण है, कौन सा है, मेसा का पठार, भोराट, उड़िया या उपरमाल का पठार। जल संबर का उदाहरण कौन सा पठार माना जाता है, यह माना जाता है भोराट का पठार। कौन सा माना जाता है प्यारे दोस्तों, भोराट का पठार। अगला प्रश्न, बनास बेसिन का उत्तरी भाग को संज्ञा दी गई है, किसकी, बनास बेसिन की जो उत्तरी भाग है उसको संज्ञा दी गई है किसकी, मालपुरा करौली के मैदान की। कौन सा विकल्प, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राजस्थान में पुष्प प्रदेश का संबंध किस नदी के बेसिन में स्थित है, बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, माही, चंबल, बनास या लूणी। पुष्प प्रदेश का संबंध किस नदी के बेसिन में स्थित है, बताइए। माही, चंबल, बनास या लूणी, कौन सा विकल्प सही होगा, माही। ऑप्शन नंबर पहला हमारे क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला माही नदी। अगला प्रश्न, लूणी बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, लूणी बेसिन का उत्तरी भाग काला भूरा डूंगर क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, काला भूरा डूंगर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बोराट का पठार स्थित है, बोराट का पठार कहां स्थित है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। कहां है प्यारे दोस्तों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। कौन सा पठार है, बोराट का पठार। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक जीर्ण शीर्ण वाला पठार कौन सा है, जीर्ण शीर्ण वाला पठार, मेसा का पठार, लसाड़िया पठार, बोराट या आबू का पठार। ये लसोड़िया नहीं है, लसाड़िया पठार है, बताना दोस्तों। जो सर्वाधिक जीर्ण शीर्ण वाला पठार है वह हो जाएगा हमारे लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार हो जाएगा प्यारे दोस्तों, लसाड़िया का पठार। अगला, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा नहीं है। जो 4 दर्रे हैं उसके अंदर से बताना है जो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर स्थित नहीं। कौन सा, देबारी, देबारी अरावली के अंदर है।
कामली घाट ये भी है, और हाथीगुड़ा, ये तीनों की तीनों जो दर्रे हैं वह किसके हैं? अरावली पर्वत के। जो जेतवास दर्रा है वह राजस्थान के अंदर अरावली का नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शेखावटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? बताइए दोस्तों, शेखावटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर, 50, 250, 500। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन सा विकल्प सही हो गया? 250 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में कुबड़ पट्टी का विस्तार है। राजस्थान के अंदर कुबड़ पट्टी का विस्तार कौन से जिलों के अंदर है? भीलवाड़ा चित्तौड़, नागौर बीकानेर, नागौर अजमेर या राजसमंद अजमेर के अंदर कुबड़ पट्टी का विस्तार बताना है दोस्तों। इसके अंदर एक और जिला ऐड हो चुका है, कौन सा बताइए दोस्तों? डीडवाना कुचामन जिला। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों आपके सामने? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से टेथिस सागर के अवशेष प्रमाण नहीं है। कौन सा नहीं है? खारे पानी की झीलें नहीं है, या आंकल गांव जीवाश्म पार्क नहीं है, परतदार चट्टानें नहीं है, या लिग्नाइट कोयला भंडार नहीं है। बताना है अवशेष का प्रमाण नहीं है, खारे पानी की झीलें ये प्रमाण है दोस्तों, परतदार चट्टानें ये भी प्रमाण है, लिग्नाइट कोयला भंडार ये सारे के सारे किसके हैं दोस्तों? टेथिस सागर के अवशेष के प्रमाण है। जो आंकल गांव जीवाश्म पार्क है वह नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके सामने क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जो राजस्थान के अंदर नया भूगोल है, कौन सा नया भूगोल, उसके लिए क्लास दूसरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर क्या पढ़ा हमने? राजस्थान की जो स्थिति है और विस्तार से संबंधित हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। राजस्थान के अंदर जो आगामी एग्जाम है, चाहे बीएसटीसी का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे पीटीटी का हो, सभी के अंदर लेवल सेम आने वाला है। और दोस्तों पशु परिचर भर्ती के लिए दोस्तों एकमात्र समर्पित चैनल है हमारा। प्रतिदिन पशु परिचर भर्ती से संबंधित वीडियोस और क्लासें हमारे चैनल के ऊपर होती है। आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के पास सेशन करना है। यदि आपको हमारी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आपको क्या करना है? व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दोस्तों अगर आपको यदि पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पशुपालन जो पार्ट बी है, कौन सा? पार्ट बी के 10 प्रैक्टिस सेट चाहिए। कौन से? 10 प्रैक्टिस सेट 45 नंबर के। तो दोस्तों यदि आपको चाहिए तो आपको क्या करना है? हमारे अंदर जो कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप के नंबर दे दूंगा, वहां पे जाना है और आपको 10 प्रैक्टिस सेट पशुपालन के मेरे को टाइप करने मैसेज भेजना है। आपको क्या मिलने जाएंगे? 10 प्रैक्टिस सेट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।